सुबह की ये मस्त हवा और क्या शेरो शायरी करने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन सफल नहीं हो पाता उसमें। लेकिन चल रहा है, मेरा ट्राई चल रहा है कि शेरो शायरी करे और आपको थोड़ा एंटरटेन करें। लेकिन आज जैसे कि मैंने बोला था कि 2 दिन पहले थोड़ी बहुत पतली सी बारिश गिरी थी और गांव की तरफ भी हमारे यहाँ ठंड बढ़ चुकी है। और इधर तो नवंबर दिसंबर में तो ठंड नहीं थी, लेकिन अभी ये 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। विंटर सीजन में वर्कआउट करते तो कंपैरेटिवली समर सीजन के आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो फाइनली रेडी हो चुके हम। तो हम जा रहे हैं आज अंधेरी स्टेशन को, थोड़ा काम है मेरा उधर। फॉर्मल ड्रेस वगैरह हमने कर लिया है सेट, तो निकलते अभी। जैसे रूम से निकले तब से कब से वेट कर रहा था रिक्शा का, लेकिन रिक्शा तो मिली नहीं। फाइनली गेट आ गया। हमारा गेट कैंप से कम आधा किलोमीटर है, मतलब आधा किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। रिक्शा मिलती कभी कभार, लेकिन कोई पैसेंजर को अगर रिक्शा ड्रॉप करने आए होंगे कैंप में तभी मिलेगी, नहीं तो फिर गेट के बाहर रिक्शा मिलती है। क्योंकि ऐसे तो कैंप के अंदर किसी को अलाउ नहीं है रिक्शा वगैरह को स्टॉप वगैरह, तो वैसे बहुत दिक्कत होती है, कई बार पैदल चल के जाना पड़ता है। लेकिन अभी आदत से गिर चुकी है, तो ऐसे चलते चलते गेट भी आ गया। अभी हम गेट के बाहर निकलते देखते इधर से रिक्शा मिलती कि नहीं जल्दी से। हमने अंधेरी का टिकट निकाला है और वहाँ पे टिकट निकालने के बाद उन्होंने दो वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाने को बोला था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अभी ट्रेन आने वाली है हमारी। ट्रेन आ चुकी है। जोगेश्वरी के बाद पहला स्टेशन अंधेरी, तो इसलिए सीट पे बैठने की कोई जरूरत नहीं, हम खड़ी रहती इधर। हम जाना है अंधेरी ईस्ट में, तो चलते हैं। अंधेरी बाजार में से सब कुछ अच्छी चीजें मिल जाती है। यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड सभी चीज़ मिल जाती है। अंधेरी का बाजार इतना अच्छा है। ये तो 40-50 रुपए के हेडफोन भी मिल जाते हैं। यहाँ से बाहर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस होने के कारण आपको मेरी आवाज़ शायद सुनाई नहीं दे। आपको सिर्फ स्टेशन के बाहर का मैं एक बाजार दिखा देता हूँ। जाना है प्लेटफॉर्म गांव का 9 पर बोरोली लोकल पकड़ेंगे हम। हमारा स्टेशन तो इधर से पास में ही अंधेरी छोड़ के लगे जोगेश्वरी को स्टेशन आ जाता है मेरा। वैसे रहता हूँ मैं गोरेगांव में, लेकिन जोगेश्वरी स्टेशन पास गिरता है मुझे, इसलिए मैं लोकल वहीं से पिकअप करता हूँ। एक्चुअली मैं जोगेश्वरी से जब मैंने टिकट निकाला तो मैं रिटर्न का टिकट निकाल लेने वाला था, लेकिन मुझे थोड़ा काम था तो इसलिए मैं टिकट निकाला नहीं। अभी मैं फिर से अंधेरी से फिर से जोगेश्वरी जा रहा हूँ, तो टिकट निकाल लेता हूँ। अंधेरी वही टिकट पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, नंबर में खड़ा होना पड़ेगा। तो फाइनली टिकट हमने निकाल लिया है, अभी करते हैं ट्रेन का इंतजार।
यहाँ पे तो 2-2 मिनट में ट्रेन आ जाती है। तो आ गई हमारी लोकल ट्रेन बोरीवली की। मलाड जाएगा। हाँ मलाड जाएगा। बैठे ट्रेन में। उतर चुके हम। दोपहर के टाइम था तो इसलिए ज़्यादा भीड़ में आपको दिखा नहीं पाया। नहीं तो शाम को अगर आता ना मैं तो इतना चढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती। कम से कम 2-4 ट्रेन तो भी ड्रॉप करने पड़ते हैं, फिर किसी ट्रेन में चढ़ना पड़ता है। और शाम को इसलिए भीड़ ज़्यादा होती है क्योंकि शाम को सब ऑफिस के लोग रिटर्न आते हैं, सब अपना काम धंधा करके रिटर्न आते हैं, तो इसलिए शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अभी मैं उतर चुका हूँ ब्रिज और जा ले हम शॉर्टकट रोड से, क्योंकि ये मेन स्टेशन से बहुत घूम के गिरते थे, इसलिए शॉर्टकट रोड है। शॉर्टकट रोड से हम नीचे ब्रिज के नीचे से जल्दी पहुँच जाएंगे। और इसलिए मुंबई बहुत मुझे पसंद है क्योंकि मुंबई की लोकल बहुत मस्त है। हम कहीं पे भी जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, कितना भी दूर डिस्टेंस हो लोकल में बैठे और सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट हम कहीं भी। लोकल में ट्रैफिक का टेंशन नहीं, कुछ टेंशन नहीं, नॉन स्टॉप सिर्फ चलती ही जाती है। और इम्पोर्टेंट बात है कि लोकल में हम कुछ बोर नहीं होते और कुछ हेडेक वगैरह भी कुछ होता नहीं। हाँ, अगर हम खुद की बाइक या खुद का 4 व्हीलर व्हीकल अफोर्ड करते तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, क्योंकि ट्रैफिक इतनी होती है कि आदमी बोर हो जाता है। ये देखिए नशीला समा, नशा करो तो ऐसा करो भाई, ना तो ना करो। मस्त सोया हुआ है, कोई टेंशन नहीं किसी बात की। एक एग्जाम्पल ऑफ ट्रैफिक। रोड क्रॉस कर रही है लेकिन सिग्नल चल रहा है। अभी 11 सेकंड बाकी है, 10, 9। सामने ही हमारा गेट है। कैंप के अंदर फाइनली आ चुके हैं, इसलिए ट्रैफिक का आवाज़ भी आपको कम सुनाई दे। कैंप का अच्छा है कि कोई भी अनजान आदमी गेट के अंदर आ नहीं सकता और उसे बहुत अच्छे से चेक करते हैं। कोई इंपॉर्टेंट रीज़न होगा और सच में उसके कोई काम है कैंप के अंदर तो ही उसे अलाउ करेंगे, नहीं तो बेमतलब किसी को आने नहीं देते कैंप में। और ये हमारा कैंप पूरा शांत, हरा भरा। पूरे मुंबई के अंदर हमारे कैंप की जितनी शांतता किसी जगह नहीं होगी। अगर इसे एक छोटा हिल स्टेशन भी कहा जाए तो भी कम नहीं है। और गोरेगांव का पहला नाम पहाड़ी था, मालूम है आपको? पहाड़ी, बाद में उसका नाम गोरेगांव रखा गया। और सच में पहाड़ी जैसा ही है, क्योंकि हमारा अपार्टमेंट भी पहाड़ी पे ही है। बहुत ज़्यादा चढ़ाव है, चढ़ाव। आप बाहर कितना भी घूम के आओ फिर भी इतनी जान पे नहीं आती, लेकिन कैंप के अंदर आने के वक्त जो चढ़ाव लगता है तो चढ़ाव में ही बहुत जान पे आ जाती है। एक्चुअली घर आते आते मुझे बहुत लेट हो गया और बहुत टायर्ड भी हो गया मैं, तो इसलिए मेरी बिल्कुल भी कुछ कैपेसिटी नहीं थी। खाना तो मैं ऑलरेडी खा के गया था। बज गए शाम के 6। देखते हैं ग्राउंड पे जाते, थोड़ा बहुत वर्कआउट या कार्डियो वगैरह करते हैं। रोज के सारा कि मैं ग्राउंड पे जाने के लिए थोड़ा बहुत लेट ही हो जाता हूँ और 6:30-7 बजे क्या होता है, अंधेरा गिर जाता है, तो अंधेरे की वजह से मुझे कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाता। वैसे तो मैं बहुत सोचता हूँ कि मैं जो कुछ करता हूँ ग्राउंड पे, जो कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ वो सब शूट करूँ मेरे मोबाइल पे, लेकिन अंधेरा इतना हो जाता है कि मोबाइल में कुछ आता ही नहीं, मतलब कुछ दिखता ही नहीं, बहुत ब्लर जैसा आता है। तो अभी ट्राई करते जल्दी से जल्दी जाके शूट करने का। तो हम ग्राउंड पे आ चुके हैं और ये मेरे दोस्त लोग फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं, लेकिन मेरा खेलने का मूड नहीं है। मैं करता हूँ मेरा स्ट्रेचिंग वगैरह का काम। और ग्राउंड पे आए थे, रनिंग वगैरह करने का सोचा, लेकिन मैंने तो सोच लिया था कि आज फुटबॉल नहीं खेलूंगा, आज प्रॉपरली रनिंग ही करूंगा। लेकिन दोस्तों ने बोला कि भाई ऑलरेडी प्लेयर हमारे पास कम है तो ज्वाइन हो जा। तो ठीक है, ज्वाइन हो गया। मैं इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे गोलकीपर के लिए खड़ा कर दिया। मैंने बोला कि मुझे सेंटर प्लेयर खड़ा रहना, क्योंकि गोल प्लेयर में क्या सिर्फ बॉल को डिपेंड करना होता है और उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता। हाँ, सेंटर प्लेयर रहा तो फिर बॉल की मूवमेंट करने में वो जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है। आज का व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। मैं भी घर पे जाता हूँ, फ्रेश वगैरह होता हूँ, खाना वगैरह खाता हूँ। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।